कल आप बैठी हुई थी, फैसले से आप ना इत्तेफाकी रख रही थी, विरोध कर रही थी, तो ये पुलिस वाले उठाने आए तो आपने पूछा होगा कि क्यों उठा रहे हो? क्या बोले पुलिस वाले? उन्होंने हमें बोला कि आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हो और क्या हुआ है आपके साथ, तो हमने बताया तो उन्होंने बोला कि चलो चलो हो गया तुम्हारा बहुत ड्रामा, ये वो सब बकवास ड्रामा जो बता करते रहे हैं। ही से क्या हो गया, जो भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखो। हाँ, बोले ये ड्रामा यहाँ नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखो जो भी आपको रखनी है, और आप यहाँ से उठिए, ये जगह पे प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है। तो उस बात का जवाब हमने उनसे ये पूछा कि रेप करना इस देश में अलाउड है, गैंग रेप करना, पीड़िता के परिवार को मार देना, उसको अन्याय ना मिलना अलाउड है, और यहाँ हम पीसफुली बैठे, हमने ये भी नहीं कि हमने नारेबाजी की हो या। क्या ये सब एक मजाक है, एक ड्रामा है? क्या हमारी बच्चियों की इज्जत बेमानी है, उसकी कोई अहमियत नहीं है? हमारी बच्चियां जब घर से बाहर निकले तो क्या हमें डर नहीं लगेगा, या उस बच्ची को डर नहीं लगेगा जिसके आस पास ऐसे लोग घूम रहे हैं जिन्होंने उसका रेप किया, उसकी फैमिली के लोगों को मार दिया? तो ये सब तो सबको दिख रहा है, इसकी गारंटी कौन लेगा? इनकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? फिर हमारी बच्चियों की इज्जत की, सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? जान की हिफाजत की गारंटी कौन लेगा? कौन लेगा? सरकार, पुलिस, कानून, आखिर कौन? सर खाली करने को तो टाइम दो, ऐसा तो नहीं करते सर, ऐसे तो नहीं करते कहीं पे भी। ये तो देखिए सर, महिलाएं कम से कम इतना तो वक्त भी दीजिए। अभी भी आएंगे, आपको बताएंगे, वो बताएंगे ठीक है। ऐसे थोड़ी ना होता है कहीं पे भी, इन्होंने तो बिल्कुल अच्छा दी, ऐसे थोड़ी ना चलाते, पीछे से बिल्डोजर चला दिया लोगों ने। ऐसे थोड़ी ना होता है, पीछे से चला रहे हैं, कम से कम टाल करने का टाइम भी नहीं दे रहे लोग, इतनी शर्म भी नहीं है इनकी आंखों में। कैसे तोड़ देंगे, ऐसे कैसे तोड़ देंगे? आखिर ये कैसा इंसाफ है, या कहूँ कि इंसाफ की शक्ल में किस तरह का जुल्म है। सुबह का सूरज भी नहीं निकल सका और अदालत के हुक्म की तामील करने के लिए बुलडोज़र दंदनाता हुआ बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने मिंटो रोड गांधी मार्केट के D3 प्रॉपर्टी पर पहुंच गया। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, तमाम सीनियर अफसरान, सबकी मौजूदगी। कल तक जिस मकान को नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे अपना घर बताते थे, कल तक बिजली, पानी, वाईफाई, हाउस टैक्स भर के जिस तार दीवारी को फ़ख्र से माँ बाप बच्चों से इस घर को अपना कहलाते थे, आज वो मासूम बच्चों के इन्हीं वालिदैन को पुलिस, पैरामिलिट्री बुलडोज़र के आगे अपने ही घर में पराया कर दिया गया। शुजाउद्दीन जो लेडी हार्डिंग अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं, इनकी गैर मौजूदगी में इनके बच्चों के सामने सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में बुलडोज़र ने मिंटो रोड गांधी मार्केट में बने इनके आशियाने को ज़मींदोज़ कर दिया। दूसरा भाई अकबर अपने बेटों, पोता पोती, बहुओं के सामने बेबस, इनका भी घर अदालत के हुक्म के बाद, केस हारने के बाद तोड़ दिया गया। देखिए आपने ये वीडियो, क्या ये भी एक ड्रामा है? इनकी आंखों से निकलते हुए आंसू, इनकी आवाज में दर्द, इनका टूटा हुआ घर, सर्दी में इनका आशियाना टूट गया, बच्चे सड़क पर हैं, सुबह सवेरे का वक्त है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ठंड में आप बाहर खड़े हो और आप ही का घर का एक बंदा, एक बुजुर्ग जिसने आपका घर संभाला हो, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो, वेंटिलेटर पर हो। मैं फिर यही सवाल करूंगी, हमारी हिफाजत कौन करेगा? जब ये घर बन रहा था, इसका टैक्स दिया जा रहा था, सब इसकी सारी फॉर्मेलिटीज हो रही थी, बिजली का बिल दिया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने करा? इसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने इजाजत दी, मीटर लगने की इजाजत दी, टैक्स लिया गया, सब कुछ हो गया, वो किसने करा? आम लोगों ने तो नहीं करा होगा ना। तो जब ये सब चीजें हो रही थी, तब उस वक्त में ये लोग क्या कर रहे थे? अब इस गलती का जिम्मेदार कौन है? ये तो कह देंगे कि ये नाजायज था। ठीक है, नाजायज था, ओके, ये नाजायज है, लेकिन जब ये बन रहा था उस वक्त ये सब लोग कहाँ थे? किस चीज का इंतजार कर रहे थे? ये कैसे बन गया? इतना पैसा इन लोगों का खर्च हो गया, उस टाइम में ये लोग क्या कर रहे थे? तोड़ने के लिए तो बहुत जल्दी आ गए, वक्त भी नहीं दिया, और वक्त देकर भी क्या करेंगे? पैसा कमाना क्या आसान बात है? इतना लाखों रुपए खर्च करना एक गरीब
इंसान के लिए ये आसान है। 2 वक्त की रोटी खाना आम लोगों के लिए कितना मुश्किल हो चुका है। लोग चोरी चकारी पर आमादा हो चुके हैं। हर कोई यूट्यूब पर आ चुका है, रील्स बना रहा है, कुछ ना कुछ। बच्चियां तक कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, सिर्फ किस लिए? पैसा कमाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। फिर आप बताएं कि कहाँ से लाएंगे वो अब पैसा, कैसे अपने सर पे छत रखेंगे? क्या इनको तरस नहीं आता? क्या मीनिंग है तरस का? क्या डेफिनेशन है तरस की? क्या हमदर्दी नहीं है? क्या मतलब है हमदर्दी का? कोई डिफाइन करेगा ये 2 लफ्ज क्या हैं? प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ताज़ा गुलाब।